कहा जा रहा है कि मैच रेफरी ने हाथ मिलाने से मना किया है। क्रिकेट की तारीख का पहला ऐसा हैंडशेक है जो हुआ भी नहीं और वायरल भी हो गया। प्लान भी ये है, अगर रन्स ना बने तो बारिश की दुआ की जाएगी और अगर बारिश ना हुई तो दोस्तों दूसरा मैच एक गेम नहीं बल्कि एक रेटिंग है। ये मैच फैसला करेगा कि पाकिस्तानी टीम अंपायर बदल के भी जीत सकती है या नहीं। Well, he's gone for it. It's a big one. And it's long as well. What a way to finish this match. पहला मैच हारा पाकिस्तान। एम्पायर पे चले तीर और हैंडशेक स्कैंडल बन गया नई हेडलाइन। अब आ रहा है दूसरा मैच, जहां रन से ज़्यादा मीम्स और छक्कों से ज़्यादा चुटकुले चलेंगे। हम लाएंगे आपके लिए एम्पायर का फर्जी इंट्रियो, पाकिस्तानी टीम की नई हिकमत अमली। ये सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये है तंज, मिज़ा और मैच का नया रंग। तो तैयार रहें हंसी के छक्कों और तंज के बाउंसर्स के लिए, सिर्फ हमारे स्पेशल पॉडकास्ट पर। ख़वातीन हज़रात, खुशामदीद इस पॉडकास्ट में जहाँ छक्के कम और चुटकुले ज्यादा लगते हैं। पाकिस्तान और इंडिया का दूसरा मैच सर पर है, लेकिन आज हम सिर्फ अगले मैच की नहीं बल्कि पिछला मैच भी खेलने जा रहे हैं जापान से। पहला मैच हारने के बाद शायकीन का ये हाल था कि जैसे शादी का खाना खत्म हो जाए और प्लेट हाथ में खाली रह जाए। पहले मैच के शिकस्त और शिकवे। पाकिस्तान की बैटिंग आती है और शायकीन के दिल धड़कते हैं, फिर आउट होते हैं और कौन सोचती है कि ये था प्लान बी। तो हमारे साथ मौजूद है एक्सपर्ट्स, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आने वाला मैच कैसा होगा। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जी, पहले मैच के बाद सोशल मीडिया पर अंपायर को जिस तरह ट्रेंड किया गया, ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फिल्म का विलन है। आपको क्या लगता है, वाकई अंपायर ने कोई गड़बड़ की थी? यार, अंपायर को तो भारतीय टीम का 11वां खिलाड़ी समझ लिया इन मीम्स वालों ने। अच्छा, अगर गेंद बाहर जाए तो कसूर अंपायर का, अगर खिलाड़ी का दिमाग काम ना करे तो कसूर अंपायर का। यानी हमारा टैलेंट सिर्फ बहाने बनाने पर है। बिल्कुल, और याद रखें, जितने भी अंपायर के खिलाफ मीम्स बनी उतनी तो हमारी टीम ने रन्स भी नहीं बनाए। चले आते हैं सबसे बड़े ड्रामे पर, हैंडशेक स्कैंडल पर। कहा जा रहा है कि मैच रेफरी ने हाथ मिलाने से मना किया है। ये क्या चक्कर है? ये तो क्रिकेट की तारीख का पहला ऐसा हैंडशेक है जो हुआ भी नहीं और वायरल भी हो गया। मैंने सुना है पाकिस्तानी टीम ने अगले मैच के लिए हैंड सैनिटाइजर का स्पॉन्सर भी ढूंढ लिया। यानी अगली बार जीत हो या हार हो, बस स्प्रे होगा और सेल्फी होगी। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं वो मुतनाज़ा अंपायर जिन्हें पाकिस्तान ने अंपायर ऑफ द ईयर और अंपायर ऑफ द फेवर भी कहा है। जनाब, पहले मैच में आपके खिलाफ इतनी ट्वीट्स हुई, क्या आपने पढ़ी? जी बिल्कुल, कुछ ने मुझे जी 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 कुछ ने मुझे तो इंडिया का खुफिया एजेंट कहा और कुछ ने कहा मैं बारिश का स्पॉन्सर हूँ। पाकिस्तानी खिलाड़ी कहते हैं कि आपने मुस्कुराकर फैसले किए। क्या वाकई मुस्कुराहट में कोई राज था? यही मेरा गुनाह है भाई, मैंने चेहरे पर मास्क की बजाय मुस्कुराहट रखी। अगले मैच में मैं वादा करता हूँ कि चेहरा बिल्कुल नेट प्रैक्टिस पिच जैसा खुश्क रखूंगा। जी, अब जरा सुनते हैं पाकिस्तानी टीम की अगली हिकमत अमली। जी, सुना है इस बार टीम ने फैसला किया है कि मैच से पहले रिव्यू लिया जाएगा। चाहे बाल हो या ना हो, रिव्यू जरूर लिया जाएगा। और बारिश ना हुई तो टीम मीटिंग में फैन हीटर चलाया जाएगा ताकि कम से कम पसीना बहाकर जीत का फील तो लिया जाए। अब दूसरा मैच बिल्कुल करीब है, तो हमारे नाजरीन को बताएंगे कि पाकिस्तानी टीम की अगली हिकमत अमली यानी प्लान ए
और बी क्या है? देखिए, प्लान ए ये है कि टॉस जीतकर सबसे पहले अंपायर से हाथ मिलाने की शर्त रखनी है, और प्लान बी ये है, अगर रन्स ना बने तो बारिश की दुआ की जाएगी, और अगर बारिश ना हुई तो कम से कम अंपायर की मुस्कुराहट पर रिव्यू तो लिया जा सकता है। वाह, यानी जीत से पहले जप्पी और हार के बाद ट्रेंडिंग। तो दोस्तों, दूसरा मैच एक गेम नहीं बल्कि एक रेटिंग है। ये मैच फैसला करेगा कि पाकिस्तानी टीम अंपायर बदल के भी जीत सकती है या नहीं। उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि इस तरह की मज़ेदार वीडियो अब तक पहुंचती रहे।